गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, जो कौन सा है, चांद वाली अम्मा। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, चांद वाली अम्मा। तो आपको ध्यान से सुनना है। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। जैसे कि आप सब शरारत करते हो, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करोगी बताना आपको। झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, इनका आप जब शरारत करते हो तब इसका प्रयोग कैसे करते हो वो बताना है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उनका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना। उनके साथ एक परेशानी थी, वो रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, जैसे कि ये जो बूढ़ी अम्मा है वो क्या है, अकेली ही रहती थी और घर का सारा काम भी वो अकेले थे, तो वो उनको ही करना पड़ता था। जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, ये सब वो अकेले ही करते। और वो जब सुबह सुबह उठ के बाहर से झाड़ू लगाते ना, तब क्या होता, तो देखते हैं वो रोज़ सुबह उठकर जब झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक था, तब तक तो ठीक रहता। पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। जैसे ये देखो, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, जब ये बाहर से झाड़ू निकालते तो ये आसमान बार बार में आके इनकी कमर से टकराता। तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। जब अम्मा उसे घूर कर यानी गुस्से से देखती तो वो थोड़ा पीछे हट जाता आसमान। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, यानी वापस अम्मा झाड़ू निकालने लगती तो आसमान वापस उनकी कमर पकड़ लेता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, यानी आसमान उसको, जब भी वो अम्मा रोज़ाना झाड़ू निकालती तो वो रोज़ उसको तंग करता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। यानी एक दिन जब अम्मा पानी भरने गई तब उनका किसी से झगड़ा हो गया। तो वो जब घर पे झाड़ू लगा रहे थे ना, तो आसमान वापस उनको ऐसे ही जैसे हमेशा की तरह छेड़ने लगा, शरारत करने लगा। तो अम्मा क्या करते वो देखना। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। यानी अम्मा ने कुछ भी नहीं सोचा और आसमान को झाड़ू से मारने लगे। आसमान झट हट गया, यानी आसमान पीछे हट गया, पर वो भी अपनी आदत से मजबूत था। दूसरी बार फिर अम्मा की झुकते ही टक्कर मारने लगा, यानी अम्मा वापस झाड़ू निकालने लगे। तो आसमान भी मानता नहीं था ना, इसलिए वो वापस उसको शरारत करने लगा अम्मा से। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, यानी अम्मा फिर से वापस उसे झाड़ू से मारने लगी पूरी ताकत लगा के। जैसे ये पिक्चर देखो, आपको इसमें दिख रहा है ना। फिर आगे आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। आसमान को शरारत सूझी तो उसने क्या किया, इस बार तो झाड़ू को ही पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और अम्मा भी झाड़ू को पकड़े हुए थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। यानी कि दोनों साइड से झाड़ू पकड़ा हुआ था। ऊपर वाली साइड से तो आसमान ने पकड़ लिया था और पीछे वाली साइड से किसने पकड़ा था, अम्मा ने। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है, एक यही झाड़ू है। यानी अम्मा बोलती मेरा झाड़ू छोड़। किससे बोलती, आसमान से, कि मेरे पास में तो एक ही झाड़ू, इसको छोड़ दे। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई, यानी आसमान ने झाड़ू छोड़ा ही नहीं। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, यानी अम्मा थक गई, लेकिन फिर भी आसमान ने झाड़ू छोड़ा ही नहीं। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगी, यानी कि आसमान वो झाड़ू को ऊपर की ओर खींच रहा है, तो अम्मा की वो झाड़ू छोड़ा हुआ नहीं, तो अम्मा भी उसके साथ में ऊपर उड़ रही है। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। यानी ये देखो चित्र में आपको दिख रहा ना,
कि आसमान झाड़ू को खींच रहा है, तो इसके साथ में ये अम्मा भी ऊपर खींची जा रही है। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। ये आसमान उससे क्या बोल रहा है बूढ़ी अम्मा से कि अब आसमान में झाड़ू लगाना। आगे देखो, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाए और चाँद पर चढ़ गई, वो पर झाड़ू नहीं छोड़ी। यानी कि जब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो काफ़ी ऊपर तक आ गई थी। अगर झाड़ू छोड़ दे तो वो नीचे गिर जाते। तो वो उन्होंने क्या किया, आसमान को देखा वहाँ, तो वहाँ आसमान पर ही चढ़ गए। तो बूढ़ी अम्मा कहाँ चढ़ गई थी, आसमान के ऊपर। आसमान के ऊपर नहीं, सॉरी, चाँद के ऊपर चढ़ गई थी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। यानी अब चाँद के ऊपर तो चढ़ गई थी अम्मा, तो आसमान ने सोचा कि अगर ये चाँद बूढ़ी अम्मा की मदद कर देंगे तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ देता हूँ। तो इसलिए आसमान ने झाड़ू को छोड़ दिया और अम्मा कहाँ रह गए, चाँद पर ही रह गए। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से ही चाँद पर रह गई। वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़ते पकड़ते ही चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ी चाँद पर ही बैठी है। तो झाड़ू पकड़ी अम्मा कहाँ बैठी है, चाँद पर ही बैठी है, क्योंकि आसमान ने उसको चाँद पर ही छोड़ दिया था। तो ये कहानी किसने लिखी है, तारा निगम ने। अब इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर है जो देखेंगे। बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्यों चढ़ गई होगी, तो आपको बताना बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्यों चढ़ गई थी। तो इसका उत्तर होगा, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वो समझती थी कि चाँद से वो पृथ्वी पर चली गई, वो आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चाँद पर चढ़ गई होगी। यानी उसने सोचा होगा कि चाँद मेरी मदद करेगी तो मैं पृथ्वी पर आ जाऊंगी, इसलिए वो वहाँ चढ़ी होगी। आगे सेकंड वाला है, चाँद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्योंकि उनके पास में एक ही झाड़ू था, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो अम्मा के साथ में कौन कौन रहता होगा, अम्मा के साथ में रहते होंगे बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू, ये सब अम्मा के साथ में रहते थे ना। फिर है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है क्यों टकराता, क्योंकि वो उन्हें बार बार में शरारत करता था अम्मा के साथ में, इसलिए उसको छेड़ता था, इसलिए टकराता था। अब रूठ ना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। अब देखो, आसमान पे जब अम्मा जा रही थी तो उन्होंने आसमान से क्या क्या कहा होगा। घबरा कर क्या बोला होगा, अरे बेटा, घबरा कर क्या बोला होगा, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो। तो घबरा के क्या बोला होगा, अरे बेटा क्या कर रहे हो। और गिड़गिड़ा के क्या बोला होगा, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। तो यहाँ आपको ये लिखना है। फिर गुस्से से क्या बोला होगा, बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगी, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। गुस्से से ऐसे बोला होगा। और तरकीब सूझने पर क्या बोला होगा, तू छोटा है या नहीं, ऐसे। फिर है आगे घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, यानी आसमान, अम्मा जब आसमान को घूर के देखती तो आसमान पीछे हट जाता है। जब तुम्हारे साथ में ऐसा होता है तो तुम क्या करते हो, जैसे कि तुम्हें कोई घूर के देखता है तो तुम क्या करते हो। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है तब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, यानी दोस्त को तो घूर के देखते तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर पिताजी घूर के देखते हैं तो क्या करते हो, जैसे मुझे घूर कर देखते हैं, पिताजी मुझे घूर के देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। पिताजी कब घूर के देखते हैं, जब आप शरारत करते हो तब देखते हैं ना, ऐसे आँखें निकाल के। फिर है
मेरे शिक्षक यानी आपके जो टीचर है वो कब देखते हैं मुझे घूर के, मेरे शिक्षक मुझे घूर के जब देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, यानी आप पढ़ाई नहीं करते तब आपके टीचर देखते हैं ना ऐसे घूर के। फिर मेरी बहन और मेरा भाई, यानी आपके भाई और बहन कब घूर के देखते हैं, तो मेरा बहन घूर कर देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ, यानी आप बड़ों से झगड़ा करते हो, उनका कहना नहीं मानते हो, तब आपकी सिस्टर देखती है ना आपको ऐसे घूर के। फिर दम लगा के हईशा, रस्साकसी के खेल में दो टोलियाँ के बीच खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियाँ होती हैं, यानी रस्साकसी का यानी रस्सी का खेल जो होता है उसमें दो टीम होती है, एक साइड से रस्सी खींचता है, एक दूसरी साइड से। तो वैसे ही और कौन से ऐसे खेल है जिसमें दो टोलियाँ होती है, तो उन खेल के नाम लिखने हैं। जैसे खो खो, खो खो में भी दो टीमें होती है। कबड्डी, टोलियाँ यानी क्या होती है, टीम। कबड्डी, शतरंज और क्रिकेट, क्रिकेट की भी दो टीम होती है। फिर है साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। घर की साफ़ सफाई किन किन से करते हो, झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश, इनसे करते हो ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सेकंड वाला है किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर पर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोरों से सफाई होती है। तो कब कब आपके घर में सफाई होती है, जैसे दीपावली, होली, कोई भी तीज त्यौहार होता है तब होती है ना। और कब होती है, जब किसी की शादी होती है तब भी करते हैं, किसी का जन्मदिन वगैरह होता है तो घर की साफ़ सफाई करते हैं ना। फिर आगे है ये मौके क्यों खास क्यों है, क्योंकि इस दिन घर का सारा कूड़ा कचरा हमें बाहर निकालने का मौका मिलता है और हमारे घर की साफ़ सफाई होती है, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो अच्छा लगता है ना, घर साफ़ सुथरा दिखता है। फिर है सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, जैसे सफाई के कौन कौन से काम है, काम से जुड़े शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना होता है तो वैसे कौन कौन से हैं, जैसे धोना, सफाई करते तब कोई भी चीज़ को धोते हैं ना, पोंछना, रगड़ना, चमकाना, ये आपको लिखना है। फिर आगे काम कौन करता है, बुढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उनके घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता होगा। जैसे बुढ़ी अम्मा अकेले रहती तो वो अपने घर का सारा काम अकेले ही करते, वैसे ही आपको बताना है कि आपके घर में वो काम कौन कौन करता है। जैसे बुढ़ी अम्मा करते वो, जैसे पानी भरने का काम कौन करता है, जैसे पानी भरने का काम तो मम्मी पापा कोई भी करते हैं ना, तो यहाँ लिखना माता पिता। फिर है सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। बुढ़ी अम्मा और कौन कौन से काम करती थी, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। तो आपके घर में ये काम कौन करता है, आपकी मम्मी, बहन या कोई नौकरानी, ये सब काम करते हैं ना, सफाई का, कपड़े धोने का, खाना बनाने का, तो वो यहाँ लिखना है आपको। फिर है तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। जैसे घर के क्या क्या काम करते हो और घर के बाहर क्या काम करते हो, तो घर के अंदर क्या काम करते हो। जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो तो झूठे बर्तन उठा के रखते हो ना, और इधर उधर पड़ी हुई चीज़ों को सही जगह पे रखने, जूते चप्पल बिखरे हुए होते हैं तो उसको सही जगह पे रखना। ये घर के काम तो ये कर सकते हो आप। और बाहर से क्या करते हो, जैसे मम्मी कुछ भी चीज़ मंगाती है तो वो लेके आते हो ना, जैसे दूध लाना, ट्यूशन जाना भी एक काम ही है। दुकान से सामान लाना, सब्जी वाले को बुलाना, पढ़ने जाना, तो ये सब काम करते हो ना बाहर वाले, वो लिखना है। फिर तुम बुढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। बुढ़ी अम्मा की मदद कैसे कर सकते हो, पहला तो आप उनको परेशान नहीं करोगे तो वैसे ही उनकी मदद हो जाएगी, और दूसरा जैसे हल्के फुल्के काम करके भी आप उनकी बुढ़ी अम्मा की हेल्प कर सकते हो। और आपको अपने घर पे भी
अपने मम्मी पापा की, दादा दादी की मदद करनी चाहिए। आगे, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छाँटकर नीचे तालिका में लिखो। यानी इस कहानी में कौन कौन से नाम वाले शब्द आए उनके बारे में लिखना है, और काम वाले शब्द यानी हम काम किन किन से करते हैं, जैसे क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे कहानी में नाम वाले शब्द क्या है, आसमान, चांद, पानी, झाड़ू, ये सारे क्या है, नाम वाले शब्द है। और काम वाले शब्द कौन कौन से आए हैं, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना, उठाना, ये सारे क्या है, काम वाले शब्द है। अब ये बताना तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, यानी कि ये जो आसमान जो शरारत कर रहा है ना, बूढ़ी अम्मा को बार बार में छेड़ रहा है, तो वैसे ही आप ऐसी कौन सी शरारत करते हो जो आप अपने किसी फ्रेंड को बताना चाहते हो कि आसमान की शरारत तो कुछ नहीं, मैं तो इससे भी ज़्यादा करता हूँ। तो ये आपको यहाँ बताना लिख के। फिर आगे, तुम्हें चांद पर क्या दिखाई देता है बताओ, यानी आपको चांद को देखना और उसमें आपको क्या दिख रहा है वो बताना है। फिर है आगे, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, यानी सूरज और चांद ऊपर क्यों आए, तो उसके बारे में बताना है। जैसे बहुत समय पहले सूरज और चांद ज़मीन पर रहते थे, पानी उसका अच्छा दोस्त था, यानी सूरज और चांद का अच्छा दोस्त कौन था, पानी, और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, यानी वो किससे मिलने आते थे, सूरज और चांद से। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता, यानी पानी कभी भी उनके घर नहीं जाता, सूरज चांद तो उससे मिलने आते लेकिन पानी नहीं जाता। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। यानी कि सूरज ने एक बार उनसे पूछा पानी से कि हम तो तुमसे मिलने आते हो, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते। तो वो बोले, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो वो भी मेरे साथ में आएंगे और तुम्हारे घर पे इतनी जगह नहीं है। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियाँ और उसके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर के ऊपर पहुंचा। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर भी आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते हुए भागकर आसमान पहुँचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लग गए। तो वो आसमान पे क्यों रहने लगे, क्योंकि वहाँ पानी पानी आ गए थे इसलिए। तो ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जिसकी मैं PDF भेज रही हूँ, तो आपको इससे करने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको अपने नोटबुक में करना है, ये आपका होमवर्क है। ये सेकंड क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपको नोटबुक में।